ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेधुना क्लासेस। आज हम करेंगे बेटा क्विक रिवीजन द फर्स्ट फ्लाइट बुक का। फर्स्ट फ्लाइट बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन बहुत ही जल्दी से कर लेंगे, सिर्फ एक ही वीडियो से। अब पेपर होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी है, 26 को आपका पेपर है ही। तो अब आप सिर्फ 20 या 25 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे की वीडियो हो जाएगी, बस इतने में ही अगर आप एक क्विक रिकैप ले लेते हो तो आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी और आई होप कि आप सभी बहुत ही फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ का। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्विक रिवीजन में हमारा सबसे फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्लुएंट्स। तो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर हैं ये एक लेंचो है जो कि एक हार्डवर्किंग फार्मर है, और दूसरा कैरेक्टर है पोस्ट मास्टर है, केयरिंग एंड काइंड पर्सन है। लेटर टू गॉड की जो थीम है उसको देख लेते हैं। द इमेंस पावर इन मैंस इनोसेंट फेथ इन गॉड। सबसे ज़्यादा जो शक्ति है वो आदमी ने इनोसेंट, उसका जो फेथ है, भगवान में विश्वास है, उसके अंदर है। इट टीचेज अस दैट एक्सट्रीम फेथ इन अलमाइटी कैन गिव यू अ रे ऑफ होप इवन इन द डार्केस्ट टाइड्स। ये जो कहानी है ये हमें सिखाती है कि अगर हम अलमाइटी होता है गॉड, अगर हम भगवान में विश्वास रखते हैं तो किस प्रकार से कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए उसमें एक आशा की किरण जरूर नज़र आती है। नेक्स्ट है टाइटल। कई बार क्वेश्चन टाइटल के रिगार्डिंग आ जाता है कि टाइटल अप्रोप्रिएट है या नहीं है, तो हम इस पर फोकस करेंगे। द टाइटल अ लेटर टू गॉड इज एप्ट। एप्ट मतलब अप्रोप्रिएट, बिकॉज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी लेंचो। कौन है यहाँ पर स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर कौन है? लेंचो। लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड। गॉड को एक लेटर लिखता है इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, जब वह बहुत ही परेशान होता है उस समय। इट रिवील्स द इमेंस फेथ ही हैज़ इन गॉड। इससे जाहिर होता है कि उसका भगवान में कितना ज़्यादा विश्वास है। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू डिसप्लीज हिम। अब जो पोस्ट मास्टर है वह उसको निराश नहीं करना चाहता। हैंस ही कलेक्ट्स मनी इन ऑर्डर टू हेल्प लेंचो। इसीलिए वह लेंचो की हेल्प करने के लिए मनी कलेक्ट करती है। हैंस द टाइटल इज अप्रोप्रिएट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो टाइटल है वह बड़ा ही अप्रोप्रिएट है। अगर बेटा इसके रिगार्डिंग कोई भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या लिखें, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि थीम और टाइटल को मिक्स करके आप लिख देना, वो भी आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट लेसन है हमारा लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। अब यहाँ पर जो चैप्टर है उसकी जो थीम है वो है द एक्सट्रैक्ट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम, ह्यूमैनिटी, फाइट फॉर इंडिपेंडेंस बिटवीन द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड एट्सेट्रा। जो एक्सट्रैक्ट है हमारा वो क्या चीज़ बताता है, वो थीम बताता है यहाँ पर फ्रीडम की, आज़ादी की, ह्यूमैनिटी की, मानवता की, फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए लड़ाई, एंड बिटवीन द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड। एक शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है, इन सारी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। फिर टाइटल, दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ नेल्सन मंडेला sacrifices in his life to remove the social inequality from the country। ये जो लेसन है इसका टाइटल हमें बताता है कि नेल्सन मंडेला किस तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी में सेक्रीफाइस करता है, बलिदान देता है, टू रिमूव, इनको हटाने के लिए, द सोशल इनइक्वालिटीज़ फ्रॉम द कंट्री। अपनी कंट्री से जो सारी की सारी सामाजिक इनइक्वालिटी, असमानता है, उसको ख़त्म करना चाहता है। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। लेसन नंबर 3 है हमारा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पर बेटा दो स्टोरीज हैं, एक है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन की। तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट की जो थीम है वो है द स्टोरी डील्स विद द थीम ऑफ ओवरकमिंग वंस फियर। अपने ही डर के ऊपर विजय प्राप्त करना इसकी थीम है। और जो टाइटल है
वो है द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। यंग सीगल बहुत ही हंग्री था, बहुत भूखा था। एंड सो ही जम्प टू कैच, इसलिए वह कैच द फूड, इसीलिए वह फूड को देखते ही उसको पकड़ने के लिए जंप करता है। बट हिज मदर फ्लू अवे एंड ही फेल इन टू द स्पेस। अब क्या है, खाना तो वो लेना चाहता है, लेकिन उसकी माँ तो उड़ जाती है और वह उसी स्पेस पर, कहाँ पर बैठा हुआ था, वह लेज पे बैठा हुआ था ना, चट्टान पे बैठा हुआ था, तो वह वहीं पर फंस जाता है। ही ट्राई टू फ्लाई, अब क्या करता है, अब भाई उससे भूख बर्दाश्त हो नहीं रही है, तो वह क्या करेगा, वह कोशिश करता है कि उड़ने की कोशिश करता है। एंड एक्सपेंडेड हिज विंग्स, और अपने पंखों को फैला देता है। एंड फ्लू इन द एयर, और हवा में उड़ जाता है। इन दिस वे, इस प्रकार से, ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, वह अपनी पहली उड़ान भरता है। सो द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज अप्रोप्रिएट, इस तरीके से इस कहानी का जो टाइटल है वह अप्रोप्रिएट है। बेटा यहाँ पर आप टाइटल, अगर आपसे पूछा जाए तो टाइटल के बारे में बताना, अदरवाइज यहाँ पर जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो यंग सीगल ने कैसे उड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, ये, या यंग सीगल ने कैसे अपने डर पर विजय प्राप्त की, तो वो लिख सकते हैं आप। तो उसमें यही आंसर लिखना, बस लास्ट वाली लाइन लिखने की रह देना कि सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज अप्रोप्रिएट, ये लिखने की नीड नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड, द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एयरप्लेन, ब्लैक एयरप्लेन की जो थीम है वो है द स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम ऑफ मिस्ट्री एंड थ्रिल। यहाँ पर एक रहस्यात्मक और एक डर, थ्रिल होता है डर, ठीक है, तो एक रोमांचकारी जो इसकी थीम है वो रही है। अब हम टाइटल देखते हैं, तो टाइटल क्या दर्शाता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में द नरेटर इज अ पायलट। नरेटर क्या है, एक पायलट है। नरेटर कौन होता है, नरेटर होता है जो कहानी कह रहा होता है, सुनाता है, कहानी पढ़ता है, कहानी में मेन कैरेक्टर आई होता है। हु इज सो ईगर, वह इतना ईगर है, इतना उत्सुक है, टू मीट हिज फैमिली, अपनी फैमिली से मिलने के लिए, एंड हैव ए गुड ब्रेकफास्ट, दैट ही टेक्स द रॉन्ग डिसीजन of facing the storm instead of doing the right thing। अब क्या है, उसको बस घर जा कर के क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो इस वजह से, इस जल्दबाजी में वह एक रॉन्ग डिसीजन ले लेता है कि अपने किसको, अपने प्लेन को स्टॉर्म, तूफान में अंदर डाल देता है, बजाय कि सही करने की, सही काम करने के, यानी कि तूफान से बचाने की बजाय उसे तूफान में अंदर ले जाने का रिस्क वह ले लेता है। मिरेकुलसली ही समहाउ मैनेजेस टू एस्केप विद द हेल्प ऑफ ए मिस्टीरियस एरोप्लेन। पता नहीं किस तरीके से चमत्कार हो जाता है और कोई ऐसा एक मिस्टीरियस एरोप्लेन उसको नज़र आता है और वह किसी न किसी प्रकार से मैनेज कर पाता है। वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट, इस स्टोरी से हम सीखते क्या है। ए ऑप्शन, नेवर लॉस होप, होप नहीं खोनी है कभी भी। बी ऑप्शन, वन स्टारवेशन टू सक्सीड में इनवाइट सम अननोन फोर्स इन एक्शन, कि किसी की भी अगर भूख होती है ना, स्टारवेशन तड़प होती है, टू सक्सीड, सक्सीड होने की, सक्सेस होने की अगर किसी में तड़प होती है, तो वह चाहे कैसे भी करके वो काम करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग, और लास्ट है नेवर से डाई टिल द एंड, आखिर तक हमें हार नहीं माननी है। तो इस तरीके के आंसर्स आप लिख सकते हैं। आई होप कि अच्छे से गेट कर पा रहे हैं आप कंटेंट को। जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं फटाफट से। लेसन नंबर 4 पर पहुंच जाते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक की डायरी से। तो इसकी जो थीम है वो बताती है द एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब्स एन स्कूल लाइफ। इस एक्सट्रैक्ट में क्या बताया गया है, यहाँ पर एन की स्कूल लाइफ के बारे में बताया गया है। हर थॉट्स ऑन हर फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, टीचर्स एक्सेट्रा। उसकी जो थॉट है वह फैमिली पर, फ्रेंड्स, क्लासमेट और टीचर के बारे में उसकी थॉट दिखाई गई है। द डायरी ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हर लोनलीनेस, जो डायरी है वह उसका अकेलापन भी रिफ्लेक्ट करती है। एंड लॉन्गिंग फॉर अ ट्रू फ्रेंड, और जो उसकी तड़प है सच्चे दोस्त की, उसके बारे में भी दर्शाती है। और जो टाइटल है वो द होल बुक हैज़ बीन रिटन इन अ डायरी form and revolves around the life of Anne Frank, a 13-year-old Jewish girl। जो ये पूरी की पूरी बुक है वो एक डायरी की फॉर्म में लिखी गई है
और एन फ्रैंक जो कि एक 13 साल की जूइश गर्ल है उसके आसपास ये है घूमती है। नेक्स्ट आता है हमारा लेसन नंबर 5। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। थीम है इसकी द इवेंट्स डिस्क्राइब इन द चैप्टर आर सेट इन गोवा एट अ टाइम व्हेन द राइटर वाज यंग। ये जो इवेंट है जो अभी लेसन में डिस्क्राइब किए गए हैं वो उस टाइम के हैं जब राइटर यंग हुआ करता था और ये गोवा में सेट हो रखे हैं। The writer presents a pen portrait of a traditional village baker। जो राइटर है वह प्रेजेंट करता है एक पेन पोर्ट्रेट, एक थोड़ा सा रूप दिखाता है किस चीज़ का, ट्रेडिशनल गोवा के विलेज बेकर के बारे में, हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इट्स सोसाइटी, जिसका आज भी अपनी सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इवन टुडे मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड or the ball, just as a party loses its charms without Goan bread। आज भी अगर मैरिज गिफ्ट्स होते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं बिना स्वीट ब्रेड के, बिना बॉल के। उसी प्रकार से जो एक पार्टी है वो भी आज भी अपना चार्म गायब कर देती है अगर उसके अंदर गोवन ब्रेड नहीं होता। गोवा की लाइफ के बारे में ही दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो बेकर हैं उनका मेन इम्पॉर्टेंट रोल आज भी है। तो टाइटल दिखाते हैं द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ बेकर इन ओल्डन टाइम्स। जो टेक्स्ट है वो पुराने ज़माने में जो बेकर होते थे उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी ये बताती है। द इवेंट डिस्क्राइब्स इन द चैप्टर आर सेट इन गोवा। सारे के सारे इवेंट जो गोवा में ही डिस्क्राइब हुए हैं, सेट हुए हैं एट ए टाइम व्हेन द राइटर वाज यंग, सो द टाइटल इज जस्टिफाइड। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये टाइटल भी बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट आता है हमारा ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया, कूर्ग। सेकंड पार्ट आता है कूर्ग। तो कूर्ग के बारे में जान लेते हैं फटाफट से, एक रिकैप हो जाए हमारा। कूर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका विच इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। कूर्ग जो है कर्नाटक की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि बहुत ही फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। पीपल ऑफ कूर्ग आर अज्यूम्ड टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ अरब्स whose cultures are reflected in their martial tradition and cultural rites। तो जो पीपल हैं कूर्ग, पीपल ऑफ कूर्ग, कूर्ग के जो लोग हैं आर अज्यूम्ड, माना जाते हैं कि वे अरब के डिसेंडेंट्स हैं, अरब के ही वे डिसेंडेंट्स रहे हैं, उनके ही वंशावली रही है। हुज कल्चर्स आर रिफ्लेक्टेड, जिनका कल्चर, जिनकी संस्कृति रिफ्लेक्ट होती है उनके मार्शल ट्रेडिशंस में और उनके कल्चरल रिट्स जितने भी होते हैं उनमें रिफ्लेक्ट होती रहती है। लास्ट की पॉइंट है हमारा कूर्ग के रिगार्डिंग। कावेरी रिवर बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम कूर्ग। कूर्ग से ही कावेरी रिवर की जर्नी स्टार्ट होती है। एंड द प्लेस हैज़ ए ग्रेट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फना। और जो प्लेस है उसमें बहुत ही वैरायटी में फ्लोरा फना होते हैं बेटा, जीव जंतु पेड़ पौधे, ठीक है, इनकी बहुत ही वैरायटी देखने को मिल सकती है। दैट अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट्स ईच ईयर, जो कि बहुत सारे टूरिस्ट को हर साल अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। इस तरीके से हम फटाफट से रिवीजन करते जा रहे हैं और आप देखेंगे कि जो आप एक स्टोरी भूल से गए थे कि इसकी स्टोरी क्या है ये है, तो फटाफट से अगर हम रिवाइज करते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट पार्ट है आपका बेटा ग्लिम्स ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम। इसके इम्पोर्टेंट इवेंट्स को एक बार फटाफट से देख लेते हैं। Rajiv is very excited. He is going with his friend Pranjal to Assam to visit the tea estate managed by Pranjal's father। अब राजीव क्या है, राजीव बहुत एक्साइटेड है और वह अपने फ्रेंड प्रांजल के साथ जा रहा है असम में, और जहाँ पर उसके प्रांजल के जो फादर है उनकी एक टी एस्टेट है, ठीक है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं।
On their journey, they talk about various interesting facts about tea, including the legends about the origins of teas. वे अपनी जर्नी के दौरान ही दोनों बातें करते हैं, उन फैक्ट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं कि टी कैसे बनी, किस तरीके से, कैसे उसका ओरिजिन हुआ है। कि कोई कह रहा है कि वो पलक का बाल टूटने से वो फिर टी के पत्ते आ गए थे। इसी तरीके से कोई कह रहा है कि पानी को बॉयल करके उबाल के और उसके अंदर एक दिन पत्ते गिर गए और वहाँ से टी इन्वेंट हुई। तो इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। आफ्टर अराइविंग एट द स्टेशन दे ड्रू टुवर्ड्स देकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। अब क्या है, वो स्टेशन पर पहुंच गए हैं और वो देकियाबारी की तरफ जा रहे हैं जहां पर प्रांजल के फादर ने टी गार्डन को मैनेज किया हुआ है। दस इस प्रकार से द लेसन गिव्स अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेचिंग एज फार एज आइज कैन गो इन असम। इस प्रकार से जो ये लेसन है ये हमें एक समुद्र दिखाता है चाय की बुशेस का, कि जब तक हम असम में जहाँ भी आँखों को फैलाते हैं, आँखें जहाँ तक हमारी देख पाती हैं वहाँ पर चाय ही चाय के बागान हमें नज़र आते हैं। आगे बढ़ते हुए लेसन नंबर 6 की ओर। लेसन नंबर 6 है हमारा मिसबिल द ऑटर बाय गेविन मैक्सवेल। और इस लेसन की जो थीम है, इट्स अ ह्यूमरस टेल ऑफ द एडवेंचरस ऑफ अ मैन विद हिज ऑटर। यह एक ह्यूमरस टेल है, ह्यूमरस होती है मजाकिया कहानी है। किस चीज़ की? ऑफ द एडवेंचरस ऑफ अ मैन, एक आदमी के एडवेंचर्स की कहानी है, उसके साहस की कहानी है। विद हिज ऑटर, उसके ऑटर के साथ। तो कहानी देखते हैं क्या है। गेविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कॉमसफर्ना इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। जो गेविन मैक्सवेल है वह स्कॉटलैंड के वेस्ट हाईलैंड में रहता है। और कहाँ, कौन सी जगह पर रहता है? कैमिसफर्ना नामक जगह पर रहता है। हिज फ्रेंड प्रेजेंटेड हिम एन ऑटर, उसके फ्रेंड ने उसको ऑटर प्रेजेंट किया। ही टेक्स हिज ऑटर टू इंग्लैंड वेयर ही हैज़ अ फ्लैट ऑफ हिज ऑन। वह अपने ऑटर को इंग्लैंड ले जाता है जहाँ पर उसका खुद का फ्लैट है। He has some interesting experiences during his air journey from बर्सा to Paris। बर्सा से जब वह पेरिस जा रहा होता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस उसका रहता है ऑटर के साथ। एंड लंदन, सो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट मिसबिल। इसलिए ये जो पूरी कहानी है मिसबिल के बारे में है। मिसबिल कौन है? द ऑटर। एंड हिज टाइम विद द ऑथर, और वह ऑथर के साथ रहा है। तो मिसबिल द ऑटर की सिर्फ यही कहानी है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा लेसन नंबर 7 पे। लेसन नंबर 7 है हमारा मैडम राइड्स द बस। तो इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। द स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल्स एडवेंचर ऑफ द नियर बाई टाउन इन अ बस एंड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ क्यूरियोसिटी, एडवेंचर एंड सिंपैथी। जो ये कहानी है, द स्टोरी इज़ अबाउट, यह एक छोटी सी लड़की के बारे में कहानी है जो कि एक नियर बाय टाउन में रहती है और इन अ बस। एंड क्या करती है वह एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ क्यूरियोसिटी। वह अपने पास के टाउन में बस से जाती है और क्यूरियस है बहुत ही, एडवेंचर और सिंपैथी की थीम को एक्सप्लोर करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, द स्टोरी मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस जो कहानी है इज़ अबाउट एन 8-year-old गर्ल वल्ली। एक 8 साल की लड़की वल्ली के बारे में कहानी है। एंड हर जर्नी ऑन द बस, और उसकी बस की जर्नी की कहानी है। अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी एंड द पीपल ट्रैवलिंग ऑन द बस, जो समाज है और जो बस में बैठे हुए ट्रैवल कर रहे लोग हैं उनके अनुसार वल्ली वॉज वेरी यंग टू ट्रैवल अलोन। उनको लगता है कि वल्ली बहुत छोटी है, किसको, इतनी छोटी को अकेली ट्रैवल नहीं करना चाहिए। शी बिहेव्स लाइक एन एडल्ट टू द कंडक्टर, लेकिन वह कंडक्टर से एक एडल्ट की तरीके से बिहेव करती है। एंड पेड इक्वली एज अदर्स, जैसे दूसरे उसको पे कर रहे थे उसी तरीके से वो भी किराया देती है। शी ऑल्सो गेट annoyed with any other person, would give advice to her about her safety and stops her from standing on her seat। अब क्या करती है, अब उसको गुस्सा आ जाता है अगर उसको कोई टोकता है, कोई दूसरा पर्सन उसकी सेफ्टी को लेकर के एडवाइस भी देता है और कहता है कि अपनी सीट पर खड़े मत हो। तो इस चीज़ को सुनकर के वह बहुत ही गुस्से में भर जाती है। तो द बस कंडक्टर कॉल्ड हर मैडम कॉमिकली, इसलिए उसको बस कंडक्टर
क्या कहता है, मैडम बोलता है, कॉमिकली होता है, मजाकिया लहजे में। शी रिटर्न फ्रॉम द जर्नी सेफली, वह अपनी जर्नी से बहुत ही सेफली वापस आ जाती हैं। एंड वॉज वेरी कंटेंटेड अबाउट हर एंटायर जर्नी, और बहुत ही संतुष्ट है। कंटेंटेड होता है बेटा संतुष्ट होना, बहुत ही संतुष्ट है वह अपनी पूरी जर्नी से। और ऐसा लगता है कि वह जर्नी करके जब वापस आई है तो थोड़ी सी मैच्योर हो गई है। आगे बढ़ते हुए जल्दी से लेसन नंबर 7 की तरफ आते हैं। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट क्वेश्चन में मेन कैरेक्टर है हमारे होरेस डेनबी और द लेडी इन रेड। एक बार मैं बेटा आपको क्लियर कर देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि चलो पढ़ के ही बताते हैं। इस जो चैप्टर है हमारा उसकी थीम क्या है, द स्टोरी इज़ अबाउट हाउ डिसेप्टिव अपीयरेंसेस कैन बी। ये स्टोरी दिखाती है कि किस प्रकार से किसी की जो अपीयरेंस हो सकती है वह कितनी ढकी हुई हो सकती है, कितनी डिसेप्टिव मोड में हो सकती है कि हम किसी को पहचान ही नहीं पाते हैं। द थीम ऑफ द चैप्टर इज़ दैट यू शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन विदाउट फाइंडिंग ट्रस्ट अबाउट व्हाट हैपनिंग, ट्रस्ट अबाउट दैट पर्सन। जो ये चैप्टर है इसकी थीम हमें बताती है कि आपको कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए बजाय उसको सच्चाई को जाने। द लेडी इन द हाउस प्रिटेंडेड टू बी द ऑनर। जो लेडी होती है वह क्या प्रिटेंड करती है, क्या दिखावा करती है कि वह इस घर की ऑनर है। एंड हॉरेस ट्रस्टेड हर वर्ड्स, और जो हॉरेस है वह उस पर विश्वास कर लेता है। शी वॉज अ थीप टू, लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि वह भी तो चोर थी। बट हॉरेस डिड नॉट सस्पेक्ट हर, इंस्टेड ट्रस्टेड हर। लेकिन जो हॉरेस है उसने उस पर शक नहीं किया बल्कि उसने उस पर विश्वास किया था। द लेडी इंजॉय जेबल्स। अब लेडी क्या करती है, वह पूरी ज्वेलरी उठा करके ले जाती है। एंड हॉरेस डेनबी इज अरेस्टेड बाय द पुलिस, और हॉरेस डेनबी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। ही गेट्स अ टर्म इन प्रिजन, वो क्या है उसको जेल में रहना पड़ता है उसके कारण। नाउ ही इज़ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन प्रिजन, और अब वह असिस्टेंट लाइब्रेरियन है अपनी जेल में। ठीक, इस तरीके से बेटे हमने फटाफट से द फर्स्ट फ्लाइट बुक का क्विक रिवीजन हमने कर लिया है। और आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा इतने कम टाइम में। तो और यहाँ पर बेटा एक लास्ट लेसन हमारा बचता है, द प्रपोजल। मुझे नहीं लगता कि वो लेसन आपको करने की इतनी ज़्यादा नीड है, क्योंकि अगर हमने बाकी के सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं तो एक चैप्टर को ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इनमें से जो मेन चैप्टर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से मैंने एक बार आपको डिस्क्राइब कर भी दिया है, और पोएट्री का रिवीजन भी साथ साथ करा दिया है। और आप पेपर बहुत ही अच्छा करके आना है आप सभी ने। ओके बेटा, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।